गुड मॉर्निंग। बायोलॉजी विद मनीष में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। और तो देखिए आज का जो टॉपिक है ये हमारा डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो होता है डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो डाइजेशन जो होता है इसको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जाके जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डाइजेशन जो होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ जो होता है उसके अंदर सलाइवा प्रेजेंट होता है। सलाइवा के अंदर जो होता है सलाइवरी अल्फा अमाइलेज जो है वो प्रेजेंट होता है। और ये एक एंजाइम होता है सलाइवरी अल्फा अमाइलेज। ये हमारे माउथ के अंदर स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है और स्टार्च को ब्रेक डाउन करके ये कुछ प्रोडक्ट जो है वो बनाता है। ये जो प्रोडक्ट बनते हैं इनको आपको खास तौर पे ध्यान से देखना सुनना भी है और इनको समझना भी है। तो ये बनता है हमारे पास डेक्स्ट्रीन। डेक्स्ट्रीन जो होता है वो अल्फा लिमिटेड डेक्स्ट्रीन जो है वो हमारे पास यहाँ पे बनता है। साथ में हमारे पास बनता है मेलोट्रायोज और माल्टोज। तो कई बार जो होता है ये क्वेश्चन आ जाता है कि अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रीन जो होता है वो कितने यूनिट का होता है। तो अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रीन जो होता है वो 8 यूनिट ग्लूकोज का होता है। तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है कि इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ पे वो मेनली ये था कि अल्फा अमाइलेज जो होता है सलाइवरी अल्फा अमाइलेज जो होता है ये क्या करता है स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है। ये बात आपने 12th क्लास की बुक में आराम से जो है पढ़ ली थी। तो और साथ में जो होता है डिटेल्स जो इसकी जो आपको याद रखनी है वो ये भी याद रखनी है कि अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रीन माल्टोट्रायोज और माल्टोज जो है ये बनाता है। ये सभी काम जो होता है माउथ में प्रेजेंट होता है, माउथ के सलाइवा के में प्रेजेंट एंजाइम के थ्रू। अब आगे चलते हैं। जो बात आपको यहाँ पे मेनली समझनी है इसमें वो ये है कि अमाइलेज ब्रेक डाउन अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं ये आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट के बीच में बनते हैं और इनमें 2 लिंकेज होती है। एक होती है 1,4 की लिंकेज, एक होता है 1,6 की लिंकेज। तो अल्फा माइलेज किस तरह के लिंकेज को ब्रेक डाउन करते हैं तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। तो ये 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की लिंकेज जो होती है उसको ब्रेक डाउन करते हैं। 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड लिंकेज को ये ब्रेक डाउन नहीं करते। ठीक है। तो इसके बाद जो होता है दूसरा जो डाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है। वो दूसरा डाइजेशन जो होता है वो पैनक्रियाज में भी होता है और साथ में जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है। तो स्मॉल पैनक्रियाज में जो होता है अमाइलेज प्रेजेंट होता है और वो कंटिन्यूसली इसी तरीके से जो है ब्रेक डाउन करता है। जो कार्बोहाइड्रेट होती है ये लार्ज पॉलीसेकेराइड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। उसके बाद ये जो होती है टूट ब्रेक डाउन होती है, ओलिगोसेकेराइड फॉर्म में आती है। उसके बाद ये होती है मोनोसेकेराइड में। जब ये मोनोसेकेराइड के रूप में आती है तो उसको और ब्रेक डाउन करके अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो पहले ये जो होते हैं माउथ में थोड़ा अपने लोअर वर्जन में ब्रेक डाउन करता है, फिर उसे भी लोअर वर्जन में जो होता है ब्रेक डाउन करता है। तो उसके बाद जो होता है दूसरा ब्रेक डाउन होता है पैनक्रियाज में जो कि पैनक्रियाज अमाइलेज के द्वारा होता है। इसके बाद जो होता है तीसरा ब्रेकडाउन जो होता है कार्बोहाइड्रेट का और फाइनल ब्रेकडाउन ये फाइनल ब्रेकडाउन जो होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इसमें जो होते हैं एंजाइम जो पार्ट लेते हैं वो होते हैं ग्लूकोमाइलेज होता है, माल्टोज होता है, सुक्रेज होता है और लैक्टोज होता है। ये तीनों जो होते हैं चारों स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं और कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीटली जो है डाइजेस्ट कर देते हैं। तो चलिए अब कार्बोहाइड्रेट का जो अब्जॉर्प्शन है मेनली जो डाइजेशन होता है वो तकरीबन बुक्स में जो होता है आप मेनली पढ़ लेते हो। 10th में भी आप इसको पढ़ते हो, 12th में भी पढ़ते हो। अब्जॉर्प्शन पे आप थोड़ा सा कम ध्यान देते हो। तो अब्जॉर्प्शन को जो होता है इसमें थोड़ा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। कार्बोहाइड्रेट का जो अब्जॉर्प्शन होता है तो अब्जॉर्प्शन जो होता है वो कहाँ होता है। सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाता है अब्जॉर्प्शन जो होता है ड्यूडेनम में होता है और अपर पार्ट ऑफ जिजोनियम में होते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं जिजोनियम, ड्यूडेनियम, सेलम। तो जिजोनियम के अपर पार्ट में और ड्यूडेनियम में जो होता है मेनली क्या होता है अब्जॉर्प्शन होता है। अब अब्जॉर्प्शन जो हो रहा है वो किस शुगर का जल्दी होता है और किसका कम होता है। तो हमारे पास 2 शुगर होती है मेनली। एक हेक्सो शुगर होती है जैसे कि ग्लूकोज होता है और एक जो होती है क्या होती है पेंटो शुगर होती है। तो हेक्सो शुगर जो होती है वो मोर रेपिडली क्या हो जाती है अब्जॉर्ब हो जाती है एज कम्पेयर टू द पेंटोज शुगर। तो अब ये बात जो होता है आपको यहाँ पे याद रखनी है। उसके बाद इंसुलिन जो होता है वो किसी भी तरह का कोई भी अब्जॉर्प्शन में अफेक्ट शो नहीं करता। ठीक है। इसी के साथ आपको दूसरी बात याद रखनी इसमें इंटेस्टाइनल मुकस सेल्स अब्सॉर्ब द ग्लूकोज इन द इंटेस्टाइन।
सबसे पहले एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? ड्यूडेनम्स में होता है, जिजोनम्स में होता है। किसका ज़्यादा होता है? हेक्सोस का ज़्यादा होता है। इंसुलिन कोई इफेक्ट शो नहीं करता। और लास्ट बात थी कि म्यूकेशनल सेल्स जो होते हैं इंटेस्टाइनल के, ये अब्जॉर्ब करते हैं, इनके अंदर अब्जॉर्प्शन होता है किसका? ग्लूकोज का। इसके साथ जो होते हैं मैकेनिज्म को देखते हैं। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है? एक सिंपल सा मैकेनिज्म इसके अंदर होता है, जैसे कि आप डायग्राम में भी आप देख पा रहे हैं कि क्या होता है। ये होता है इंटेस्टाइनल ल्यूमन और ये होता है म्यूकेशनल सेल। तो जो ग्लूकोज जो होता है वो इंटेस्टाइन में सोडियम के साथ मूव करता है, इसलिए इस पाथवे को हम क्या कहते हैं? सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। इंटेस्टाइनम के जो ल्यूमन होता है में सोडियम की कंसंट्रेशन हाई होती है और इंटेस्टाइनल म्यूकेशनल सेल्स जो होते हैं इनके अंदर सोडियम की मात्रा क्या होती है? कम होती है। ठीक है, ये आपको मैं एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, मेनली एक मिनट यहाँ पे बना देता हूँ आपके लिए डायग्राम। तो मान लीजिए ये जैसे ये है इंटेस्टाइनल ल्यूमन, जो ल्यूमन होता है ये है, और यहाँ पे जो हम ड्रा कर रहे हैं ये होगी सेल होगी। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो ल्यूमन होता है और जो सेल होती है, तो ल्यूमन के अंदर सोडियम की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन होती है और यहाँ पे क्या होती है? म्यूकेशनल सेल के अंदर लोअर कंसंट्रेशन होती है। तो हायर से लोअर के अंदर सोडियम क्या कर जाता है? मूव कर जाता है। जब सोडियम जो होता है मूव करता है तो ये ग्लूकोज को भी अपने साथ जो है लेके चला जाता है किसके अंदर? सेल के अंदर, म्यूकोजल सेल्स के अंदर। तो इस तरीके से ग्लूकोज जो होता है वो सोडियम के साथ जो है मूव कर जाता है, इसलिए इसको सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी हम कहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका इसका मैकेनिज्म। और बाकी अगर आप फ्रुक्टोज की, पेंटोज की बात करते हैं तो वे सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो होते हैं ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं म्यूकोशनल सेल्स में। मगर कुछ ऐसे पार्ट्स भी होते हैं जो क्या करते हैं? जो पास नहीं होते, तो उन्हें हम कहते हैं नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि फूड प्लांट होता है, प्लांट से हम तकरीबन फूड प्राप्त करते हैं और उन फूड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? उस फूड के अंदर फाइबर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब फाइबर्स के अंदर हेमीसेलुलोज भी होता है, साथ में इसमें पेक्टिन भी होता है, सेलुलोज भी होता है, लिग्निन भी होता है। तो ये जो होते हैं ये हमारे इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हो पाते, तो ये होते हैं अनडाइजेस्टेड मटेरियल, और बाद में इसको जो होता है बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब बात करते हैं कुछ अबनॉर्मलिटीज़ की। कुछ अबनॉर्मलिटीज़ जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन ना होने के कारण जो है हो जाती है। जैसे कि आपने कई बच्चों में देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं वो दूध से बनी हुई चीज़ को नहीं खा सकते, कुछ जो होते हैं सुक्रोज से बनी हुई चीज़ें नहीं खा सकते, उनको वोमिटिंग हो जाती है या पेट में दर्द हो जाता है उनके। तो ऐसे अबनॉर्मलिटीज़ की बात करते हैं तो डाइसैकराइड, कुछ ह्यूमन बीइंग जो होते हैं या बच्चे जो होते हैं वे क्या करते हैं? वे कैनॉट डाइजेस्ट द सुक्रोज एंड लैक्टोज, उनके पास इस तरह के एंजाइम नहीं बनते। एक्चुअल में क्या होता है कि उनके डीएनए में वो जीन नहीं आता जो इन एंजाइम्स को बनाएगा, और उसके ना आने के कारण इनकी बॉडी में इस तरह के एंजाइम्स नहीं बनते जो इनको ब्रेक डाउन करेंगे। जैसे लैक्टेज जो होता है एंजाइम जो लैक्टोज शुगर को तोड़ता है, तो ये एंजाइम इसके अंदर नहीं बनते, जिसके कारण वे लैक्टोज और सुक्रोज से बना हुआ जो प्रोडक्ट होता है, जैसे लैक्टोज से बने हुए मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, इनको वे नहीं खा सकते। अगर वे इनको खाते हैं तो उनके पेट में जो होता है वो क्या हो जाता है? फ्लैटुएशंस हो जाता है। फ्लैटुएशन का मतलब क्या होता है कि इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, क्रैम्प आना या इरिटेशन होना इंटेस्टाइन में, तो इस तरह की प्रॉब्लम उनके साथ हो जाती है। तो ये क्या होता है? ये मेनली तो जो होता है जीन ना आने के कारण इस तरह के एंजाइम नहीं बन पाते जो इन चीज़ों को डाइजेस्ट करेगा, इसलिए प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये आपने कई बार अपने आसपास देखा भी होगा, कई बंदे जो होते हैं वो व्हीट नहीं खा पाते, कई जो होते हैं मैदा से बनी हुई चीज़ें नहीं खा पाते, और कई जो होते हैं मिल्क से बनी नहीं खा पाते, क्योंकि वे जब भी उसे खाते हैं तो क्या हो जाता है? उनको वोमिटिंग हो जाता है। ठीक है, तो अब एक लास्ट बात और, जब इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया मोनोसैकेराइड को तोड़ता है तो हाइड्रोजन मीथेन CO2 गैस का फॉर्म करता है। जैसे जो आपके स्टोमक के अंदर जो गैस बनती है वो मेनली क्या होती है? वो मेनली जो बनती है जब आपका जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरियाज होते हैं वे आपके फूड को प्रॉपर तरीके से ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहे, और मेनली अगर उसमें मोनोसैकेराइड है तो एक मिश्रण जो होता है गैस का वो बाहर निकालते हैं, और वो होता है हाइड्रोजन गैस का, मीथेन गैस का और CO2 का। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने जो है पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, और उसके बाद एब्जॉर्प्शन का जो मैकेनिज्म था वो सोडियम के बेस पर होता है, काफ़ी सिंपल था हमने देखा, और उसके बाद हमने कुछ अबनॉर्मलिटीज़ को देखा है। तो ये था सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अगली वीडियो में जो होते हम प्रोटीन का जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो
को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।